बहू, तुम कल मायके जा रही हो ना? सब तैयारी अच्छे से कर ली तुमने? हाँ जी मम्मी जी, लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, वो थोड़ी देर में कर लूँगी। ये क्या है? आपने नया सेट खरीदा बर्तन का? हाँ, मैंने मंगवाया रामू को भेज के। ये नया बर्तनों का सेट तुम मायके ले जाना। मम्मी जी, लेकिन ये गिफ्ट क्यों? घर पे कोई ऐसा ओकेजन तो है नहीं कि मैं वहाँ पे ये गिफ्ट ले जाऊँ। देखो, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बुरी बनूँगी। ये तुम्हारे मायके की भलाई के लिए मैंने मंगवाया। मम्मी, इन बर्तनों में मेरे मायके की क्या भलाई छुपी है, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है। आप बताइए ना खुलकर कि आप क्या कहना चाहती हैं। मुझे लगा तो अपने आप ही समझ जाएगी मैंने ये नया डिनर सेट क्यों मंगवाया है। तेरे मायके में तो है नहीं ढंग के बर्तन खाना खाने के लिए। अब तेरे परिवार का रिश्ता ना हमारे खानदान से जुड़ा हुआ है। उस दिन कैसे अलग अलग से बर्तन थे। जब हम तुम्हारे घर फेरा डालने गए थे, सारे रिश्तेदार बातें बना रहे थे। तेरे माँ बाप तो ऐसा डिनर सेट खरीद नहीं सकते, तो मैंने सोचा मैं ही गिफ्ट कर दूं। अब हमारी भी तो बेइज्जती होती है ना, क्योंकि तुम्हारे मायके का रिश्ता हमारे खानदान के साथ जो जुड़ गया है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं अपने साथ ये गिफ्ट नहीं ले जा सकती हूँ। आप ये गिफ्ट या तो वापस कर दीजिएगा या फिर किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। मेरे मम्मी पापा के पास जो कुछ है वो उसी में खाना खाकर खुश हैं। वो इसलिए खुश है ना क्योंकि वो ऐसा डिनर सेट खरीद ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा डिनर सेट खरीदने के लिए। ये बर्तनों का सेट तो इतना महंगा है कि तेरे पापा की 3 महीने की सैलरी इनको खरीदने में लग जाएगी। और उनका भी तो मन करता होगा ना ऐसे महंगे बर्तनों में खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा उनको गिफ्ट ही दे देती हूँ मैं। मम्मी जी, उनके पास लग्जरी चीजें तो नहीं है, पर उनके पास जो भी है सब अपनी कमाई का है। तो जिसे इस गिफ्ट की जरूरत हो आप उसे दे देना, या फिर आप दीदी से पूछ लेना। क्या पता उन्हें अपने ससुराल के लिए चाहिए हो, क्या पता उनके पास इतने अच्छे और महंगे बर्तन ना हो। एक काम करिए मम्मी जी, दीदी के ससुराल में आज फोन कर ही दीजिए आप। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? जबान संभाल कर बोलो। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी बेटी के ससुराल वाले ना बहुत अमीर हैं, उनको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे परिवार वाले ही गरीब हैं, इसलिए तो मैं उनको ये डिनर सेट दे रही थी। खबरदार, आज के बाद मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो। वाह मम्मी जी, आप अपने बेटे की ससुराल की इतनी बेइज्जती कर सकती हैं, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। इतना भेदभाव। मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए आप उनके बारे में ऐसी बात कह रही हैं। आप ये मत भूलिए कि मैं उसी घर की बेटी हूँ और उसी गरीब बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है। और आपने भी मुझे अपने बेटे के लिए इसीलिए चुना क्योंकि मैं बैंक में काम करती हूँ और महीने के 1.25 लाख रुपए मैं घर पर लाती हूँ। मेरे पापा इतने स्वाभिमानी हैं कि आज तक उन्होंने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, तो ये आपका गिफ्ट क्या लेंगे? मेरी कमाई पर मेरे मम्मी पापा का पूरा हक है क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है। मैं शादी के बाद अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उन्हें देने गई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा तुम्हारी शादी करके हमने अपनी जिम्मेदारी भी निभा ली और मेरी तनख्वाह से हमारा घर अच्छे से चल जाता है और मेरे रिटायर होने के बाद भी मुझे पेंशन मिलती रहेगी। मेरे पापा तो कह रहे थे कि पूरी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जीते आए हैं और स्वाभिमान के साथ ही मरेंगे। तो तू चिंता मत कर, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मैं कैसे अपने पापा के स्वाभिमान पर आंच आने दूं? मैं ये गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगी। माँ, आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपकी सोच इतनी छोटी हो सकती है। और माँ, सीरत के पापा सीरत से 1 रुपए तक नहीं लेते। आप उन्हें ये गिफ्ट देकर उन्हें नीचा दिखाना चाह रही हैं। माँ, उन्हें आपके पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश है। माँ, आपने आज ये सब करके ना अच्छा नहीं किया। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी गुणवान बेटी हमें दी है जो आपका, इस घर का, सबका ख्याल रखती है। माँ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो तुम्हारे मायके वालों का स्टेटस ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, आपको मेरे मायके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाबा को अपना स्टेटस हाई करने के लिए ये आपके महंगे बर्तनों की जरूरत नहीं है। उनका स्वाभिमान ही काफी है।